जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस गुरु। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस कुछ दिनों की बात है फिर शोर आएगा। बस कुछ दिनों की बात है फिर ये शोर आएगा। तुम्हारा जमाना आया है, हमारा दौर आएगा। तो आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलने वाली है। तो अपने माँ बाप को के सपनों को उड़ान देने के लिए लगातार मेहनत कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। क्वेश्चन है कि भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला गैर क्वाड देश कौन सा है। तो बात करें हम गैर क्वाड देश की, जो भारत के साथ 2+2 वार्ता करता है। ये 2+2 क्या है? इसके अंदर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों कंट्रीज के आपस में रणनीतियां बनाते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो 2+2 वार्ता करने वाला भारत के साथ जो गैर क्वाड देश है वो है रसिया। रसिया देश है जो कि भारत के साथ 2+2 वार्ता करता है, जो कि गैर क्वाड देश है। बात करें हम क्वाड के बारे में, तो ये क्या है? ये 4 देशों का संगठन है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। ये इन 4 देशों का एक संगठन है। बात करें हम इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब होती है। 2007 के अंदर जो जापान के पूर्व पीएम हुआ करते थे शिंजो आबे, इन्होंने इसकी संकल्पना दी और 2017 के अंदर इसकी पहली बैठक होती है। कहां पर? यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर 2017 के अंदर इसकी पहली बैठक होती है और 2022 के अंदर इसकी जो बैठक होती है, जो मेजबानी की है वो जापान ने की है। किसने की है? वो जापान ने की है। और बात करें हम 2023 के अंदर कौन करने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया 2023 के अंदर इसकी मेजबानी करने वाला है। बात करें हम शिंजो आबे के बारे में, तो शिंजो आबे जापान के पूर्व पीएम थे। पूर्व पीएम जापान के, जिनकी हाल ही में नारा स्थान है वहां पर गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई है। और 2021 के अंदर इनको भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इनको दिया गया। और 2022 के अंदर इनको नेताजी अवार्ड 2022 के अंदर इनको दिया गया था। और इन चारों देशों की एक एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार उस एक्सरसाइज का नाम है। तो भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला गैर क्वाड देश रसिया हो गया। क्वाड के अंदर 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। 2007 के अंदर शिंजो आबे जी, जो कि जापान के पूर्व पीएम हैं, इन्होंने इसकी संकल्पना दी थी। और 2017 के अंदर इसकी पहली बैठक यूएसए के अंदर होती है और 2022 के अंदर जापान के अंदर और 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली इसकी बैठक। और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, जिनका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, पद्म विभूषण इनको दिया गया 2021 के अंदर और 2022 के अंदर इनको दिया गया नेताजी अवार्ड। मालाबार इनकी एक्सरसाइज का नाम है। आगे बात करें हम, आगे है कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है। बात करें हम जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करें तो इसका हेड होता है वो वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री इसका हेड होता है। बात करें वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान के अंदर भारत की वित्त मंत्री हैं। और बात करें हम इसकी जो 47वीं बैठक है जीएसटी काउंसिल की, वो कहां पर हुई है? वो चंडीगढ़ के अंदर हुई है। चंडीगढ़ के अंदर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक होती है। और जीएसटी काउंसिल का जो गठन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है? 279A के अंदर। 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन है।
बात करें हम कि जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी विधेयक आया था, जीएसटी विधेयक कब आया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक आता है और जीएसटी लागू होती है, जीएसटी लागू कब होती है? 1 जुलाई 2017 को। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया जाता है। और बात करें हम जीएसटी के बारे में, तो इसकी जो दरें होती है, इसकी दरों का निर्धारण भी कौन करते हैं? तो जीएसटी काउंसिल इसकी दरों का निर्धारण भी करती है। तो 0.5%, 5%, 12%, 18 और 28% जीएसटी की ये दरें हैं। तो वित्त मंत्री इसका हेड होता है। जीएसटी काउंसिल का जो गठन है 279A इससे संबंधित आर्टिकल है और ये एक संवैधानिक आयोग है। आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक की अगर हम बात करें, ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस से ओलंपिक की शुरुआत होती है। और बात करें हम, जो ओलंपिक है इसके अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जो 2000 का सिडनी ओलंपिक था, सिडनी ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता। और किस खेल के अंदर जीता? तो वेट लिफ्टिंग के अंदर, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने 2000 के अंदर सिडनी का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर पदक जीता था, सिल्वर। और बात करें हम कि वर्तमान में कर्णम मल्लेश्वरी जो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है उसकी क्या है? ये हेड है। तो ओलंपिक के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 का जो ओलंपिक था सिडनी उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता, वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता और वर्तमान में दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की क्या है? हेड है। अगर हम बात करें कि 2020-21 का जो ओलंपिक हुआ है उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। तो 1 गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने जीता। किस खेल में जीता? तो भाला फेंक के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एकमात्र गोल्ड मेडल ये भारत का था। और 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और जो 2 सिल्वर जीते हुए किस किस ने जीते? वो जीते मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जीता किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता। और 49 केजी इनकी क्या है? कैटेगरी। और एक रवि दहिया इन्होंने जीता कुश्ती के अंदर। तो इन्होंने कुश्ती के अंदर जीता रवि दहिया ने, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता। 49 केजी इसकी क्या है? कैटेगरी है। आगे हम बात करें कि 2024 और 2028 के जो ओलंपिक है वो कहां पर होने वाले हैं? तो 2024 की अगर हम बात करें कि 2024 के जो ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। और 2028 वाले कहां पर होने वाले हैं? तो ये होंगे लॉस एंजल्स के अंदर। लॉस एंजल्स के अंदर 2028 के ओलंपिक होने वाले हैं। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन के बारे में। आगे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बात करें हम ये कहां पर मिलती है? तो ये गले के अंदर मिलती है।
बात करें हम इसके अंदर रोग होता है उसका क्या नाम है, गलगंड या घेंगा रोग उसको बोला जाता है, और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। बात करें हम कि ये तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर। लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बात करें हम मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो वो बोलते हैं हम जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं हम, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि है, जो कि गले के अंदर मिलती है। इसके अंदर गलगंड या घेंगा रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। और बात करें हम लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो कौन है, हाइपोथैलेमस। आगे बात करें हम, आगे है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय कौन है। रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो ये एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है। एशिया का नोबेल कहां पर दिया जाता है, ये मनीला फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहां पर इसको दिया जाता है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1957 के अंदर इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। और पहले भारतीय की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो हैं संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे, इनको कब दिया गया, 1958 के अंदर इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, फर्स्ट भारतीय महिला कौन है, तो वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है, इनको कब दिया गया, 1962 के अंदर इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। बात करें हम फर्स्ट जो महिला संगीतकार है, फर्स्ट भारतीय महिला संगीतकार कौन है जिनको कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, वो है एस.एम. सुब्बुलक्ष्मी। इनको कब दिया गया, 1974 के अंदर इनको दिया गया। और यही पहली संगीतकार है जिनको कि भारत रत्न दिया गया था। इनको ही भारत रत्न दिया गया 1994 के अंदर, और 2001 के अंदर लता मंगेशकर को दिया गया। और 1965 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, जो जयप्रकाश नारायण है, जेपी नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, उनको दिया गया 1965 के अंदर। बात करें हम 2006 के अंदर किसे दिया गया, तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इनको 2006 के अंदर दिया गया, और ये वर्तमान में क्या है, दिल्ली के सीएम हैं। और 2012 के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आगे बात करें हम लास्ट टाइम किस भारतीय को दिया गया है, तो 2019 के अंदर दिया गया है, जो रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी के अंदर इनका एक प्राइम टाइम करके शो आता है, उसके लिए इनको दिया गया 2019 के अंदर। अब तक कितने भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, तो 54 भारतीयों को अब तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट थे संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे के बारे में याद रखना, भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और दूसरे सत्याग्रही भी कौन थे,
दूसरे सत्याग्रही थे ये जवाहरलाल नेहरू के बाद में। तो भूदान आंदोलन दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू के बाद में। और पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और संगीतकार की अगर हम बात करें तो एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको दिया गया 1974 के अंदर। और जेपी नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, इनको दिया गया 1965 के अंदर। 2006 के अंदर दिया गया अरविंद केजरीवाल, वर्तमान में दिल्ली के सीएम हैं। और 2019 के अंदर लास्ट टाइम दिया गया जो रवीश कुमार एनडीटीवी के, उनको दिया गया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।